हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा के बताऊंगा जो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में 1 से 2 मिनट में हो जाएं और कुछ क्वेश्चन आज आपको जैकोबियन के दूंगा। तो आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो का हर क्वेश्चन आपको पसंद आए तो अपनी फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, क्योंकि आज के एक वीडियो से लगभग 5 से 10 नंबर का आपको एग्जाम में मिलेगा। तो जैसे आपको बेनिफिट मिले इस वीडियो से, तो मैं चाहता हूं आपके फ्रेंडों को भी वही बेनिफिट मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम समझते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का। Let f(x,y) be a function of two independent variable x और y if at the point AB पर we have del f over del x, del f over del y, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो, then f(x,y) इस डॉट डॉट के स्थान पर क्या आएगा। तो ये एक तरीका का जो फॉर्मूला होता है उसको दिखाया है। तो आइए मैं इसका वर्किंग रूल बताता हूं और आप ही खुद आंसर बता देंगे। इसमें सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती है। जैसे कोई इक्वेशन दे रखी हो, मान लीजिए इक्वेशन दे रखी है f इक्वल, फिर इसका आप डेल f अपॉन डेल x निकालेंगे और जीरो के बराबर रखेंगे, डेल f अपॉन डेल y निकालेंगे और जीरो के बराबर रखेंगे। दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मान लीजिए आंसर x बराबर a और y बराबर b। इसका मतलब पॉइंट आपके निकल आए a, b। जो भी पॉइंट निकले, यहां तो मैं a भी लिख रहा हूं। उसके बाद फिर इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर और डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर। इसका y के रेस्पेक्ट कर दीजिए या इसका x के रेस्पेक्ट, तो कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y। अब इनकी वैल्यू आप निकालेंगे a, b पर। इसकी वैल्यू किस पर, एट a, b पे निकालेंगे। जो भी वैल्यू आए, इसकी जो भी वैल्यू आए, इसकी जो भी वैल्यू आए, इसको हम r कहते हैं, ये ध्यान रखोगे। इसे हम t कहते हैं और इसे हम s कहते हैं। यहां तक मैंने सब ये निकाल दिए। अब ये शर्तें बता रहा हूं। इफ यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन जीरो, आर टी क्या बनेगा, देखो यहां से, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस एस ये रहा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई लेस देन जीरो, ये वाला। जब ये लेस देन जीरो आए, कहने का मतलब इसका आंसर नेगेटिव में आए, तो जीरो से कम होगा। तो ये ऐसी कंडीशन में ना मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। तो मैं यही लिख देता हूं, नाइदर मैक्स नॉर मिनी एट ए बी पर। न तो ये मैक्सिमम होगा और ना ही ये मिनिमम होगा। तो ये ध्यान रखोगे, ऐसे भी पेपर में आएगा और ऐसे भी आएगा। इफ यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव हो और आर क्या हो, पॉजिटिव, तो ये मिनिमा होगा। या आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव हो और आर लेस देन जीरो हो, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तो मैक्सिमा कहलाएगा। इसकी जगह पर यह भी रख सकते हैं, ऐसे भी लिखा हो सकता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये पॉजिटिव हो, और आर को लिखेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो, तो मिनिमा। इसका मतलब देखिए, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, देन एफ एक्स वाई इज क्या कहलाएगी, मिनिमम। क्लियर। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, मिनिमम। ए इज द राइट आंसर, मैं लिख रहा हूं यहां मिनिमम। और अगर ये नेगेटिव होती, लेस देन, तो मैक्सिमम आता, या मैक्सिमा या मैक्स, जो भी आप लिखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के मैंने पूरा वर्किंग रूल बता दिया कि ऐसे हम इसे करते हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है। आपके पास ये वर्किंग रूल तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन u इक्वल दे रखा है, u इक्वल दे रखा है एक्स वाई प्लस ए क्यू अपॉन एक्स प्लस ए क्यू अपॉन वाई। सबसे पहले आपको ये दो इक्वेशन निकालनी है, तो मैं यहां निकाल रहा हूं डेल u अपॉन डेल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो यहां y, इसका एक्स के रेस्पेक्ट ए क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, किसके बराबर रखेंगे, जीरो के। सॉल्व करो तो ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल ए क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, आगे को चला जाएगा। अब आप डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे तो यहां x आ जाएगा, इसका जीरो, इसका डिफरेंशियल,
माइनस ए क्यू अपॉन वाई स्क्वायर किसके बराबर रखेंगे? 0 के। इसे इधर कैंची की गुणा में तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू। आपके पास दो इक्वेशन तैयार। अब इसे सॉल्व करने के अनेक तरीका है। अब आप बीएससी में आ गए तो इसका मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड है। देखो यहां x बराबर ए और y बराबर ए रख दूं तो ए क्यू आ रहा है, यहां भी x बराबर ए और y बराबर ए रख दूं तो ए क्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर ए, y बराबर ए, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इन पॉइंटों पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो पॉइंट मिले हमारे a, ए, तो मैं यहां लिखे देता हूं एट पॉइंट बने हमारे क्या? a, ए। अब हमें क्या निकालना है? r निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका दोबारा डिफरेंशियल डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 2a क्यू अपॉन एक्स क्यू। ये 2 पर चला जाएगा, डिफरेंशियल तो करने आते हैं आप पर, तो यही आएगा। इसका करेंगे तो उसे हम t कहते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसका 0, इसका 2a क्यू अपॉन वाई क्यू। अब इसका करो y के रेस्पेक्ट या इसका x के रेस्पेक्ट, क्योंकि मुझे s निकालना है। s निकालोगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसका हम y के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट कर देते हैं, इसका y के रेस्पेक्ट तो 1 आएगा, और इसका हम करेंगे x के रेस्पेक्ट तो 1 आएगा। अब इस पॉइंट पर इसीलिए यहां ऊपर लिखा था a, ए पर यहां a रखूंगा, ए क्यू अपॉन ए क्यू। ये कट गया, सिर्फ 2, यहां भी 2, यहां 1। हमारे पास सारी वैल्यू तैयार है, हमें कहीं से कुछ नहीं लाना। अब आप करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी का मतलब इन दोनों की गुणा, 2 दूनी 4, माइनस एस स्क्वायर का मतलब 1 अर्थात 3, या को मतलब पॉजिटिव। बेटा यहां में वैल्यू रखोगे, इसका 4 आया, इसका 1 तो 3 बचा, 3 बड़ा है 0 से। इसका मतलब जब ये बड़ा है तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। डिपेंड किस पे करता है? आर पे। एंड आर कहां है आपकी? आर बराबर है 2 और ये है पॉजिटिव। इसका मतलब जो भी वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। अब हमें तो ये वैल्यू पूछ रहा है, मैंने तो पूरा हल करके दिखाया है। आपको फिर ये आगे की कार्रवाई नहीं करनी कि पॉइंट अगर निकल आए तो इन पॉइंटों को आप इसमें रख दीजिए, उसे हम वैल्यू कहते हैं। ये निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे तो आपको समझाना था। अब ये वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम कौन सी होगी? ये पॉइंट, जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करे वही पॉइंट कहलाते हैं। अब यू में रख दीजिए तो वैल्यू मिल जाएगी। यहां ए रखेंगे तो ए स्क्वायर, यहां ए रखेंगे कट के ए स्क्वायर, यहां ए रखेंगे कट के ए स्क्वायर। इसका मतलब वैल्यू हमारी कितनी आई? 3a स्क्वायर। और ये वैल्यू कैसी रही? मिनिमम। तो कौन सा आंसर सही है? सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। u इक्वल दे रखा है और कह रहा है मिनिमम है। पहले तो इसने वैल्यू कह दी मिनिमम है और इन पॉइंटों पर है। आइए तो u इक्वल इसने क्या दे रखा है यहां लेते हैं। u इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 12। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? डेल u ओवर डेल x। यहां हो गया 2x, इसका 0, इसका 6, किसके बराबर रखते हैं? 0 के। सॉल्व करिए इसे, यहां से 2x कॉमन, 2 कॉमन, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2 गया 0 में तो x बराबर -3। फिर डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे, 0 इसका क्या हो गया? 2y, बाकी सब 0, इसका मतलब y इक्वल 0। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं? x की वैल्यू कितनी है? -3 और y की वैल्यू 0। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तब तो ये पॉइंट है, और अभी क्या है? ये स्टेशनरी पॉइंट है। इसलिए बता दिया कि वो पूछे आपसे कि स्टेशनरी पॉइंट कौन से होते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आती है सिंगल सिंगल तो वही है, और डबल वैल्यू में जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो मानी जाएगी। लेकिन पूछ रहा है इज मिनिमम एट, इन पॉइंटों पर मिनिमम है, तो हमें अब समय की बचत चाहिए। हमारे पास ये पॉइंट निकल आए, अब हम कुछ नहीं कर रहे, जो इसने कहा वो होगा, जो इसने कहा है वो होगा 100%। ये क्वेश्चन गलत तो बोलेगा नहीं। तो ये इसके पॉइंट हैं। अब आप चेक कर लीजिए, सी इज द राइट आंसर। आगे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आगे आप निकालना चाहते हैं तो आगे भी निकाल सकते हैं, अगर वैल्यू पूछता तब। आइए इस क्वेश्चन को देखें। ये मैक्सिमम कह रहा है इन पॉइंटों पर जो नीचे पॉइंट दे रखे हैं। यहां डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, 3 दूनी 6x, इसका 0, 3x स्क्वायर किसके बराबर? 0 के। इसमें से 3x कॉमन, यहां बचेगा x और यहां बचेगा 2,
इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 0 हुई, यहां से x की वैल्यू -2 हुई। क्लियर? आइए अब आप निकालेंगे डेल u अपॉन डेल y। तो माइनस के 2y इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू हो गई 0। यहां तक कोई परेशानी? तो स्टेशनरी पॉइंट क्या हुए? स्टेशनरी पॉइंट x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, दूसरी x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 0। हमने यहां इनमें देखा कोई भी 0 0 है ही नहीं, तो ये तो खत्म, आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें तो आंसर लाना है। आगे मैंने वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग बता दिया, अब आपको टाइम की बचत देखनी है। लेकिन -2, 0 इसमें है ए, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। f इक्वल दे रखा है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, वाई में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन बन गया। निकालिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहां वाई, यहां 2x आएगा, वाई कांस्टेंट, एक्स का 1 केवल, वाई स्क्वायर किसके बराबर रखेंगे? 0 के। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालिए, वाई का 1 यहां x आएगा, वाई का 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स कांस्टेंट है इसका 2y, तो माइनस के 2xy इक्वल टू 0 के बराबर रखते हैं। यहां तक कोई परेशानी? अब इन इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करते हैं 8th 7th की तरह नहीं, आइए देखिए। इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं, या माइनस कर दो, ये घट जाएगा। फर्स्ट माइनस सेकंड, y माइनस एक्स हो गया, घटाने पर ये कट गया, तो ये तो प्लस का हो जाएगा घटाने पर, और ऊपर माइनस का। इसमें y माइनस एक्स, इसके फैक्टर कर दीजिए, x माइनस वाई और x प्लस वाई। इस पूरे में से x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहां पता है क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि यहां y माइनस एक्स है, माइनस कॉमन लेने पर, और यहां x प्लस वाई बचेगा इक्वल टू 0। यहां से x माइनस वाई बराबर 0, दिस इंप्लाइज x बराबर वाई। इसी से काम चल जाता है, इसे 0 में भेज दो, यहां से x y की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन टिपिकल होगा। अब x बराबर y किसी में भी रख दो, इन फर्स्ट में रख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन कह रही यहां x की जगह पे y, तो पहले तो यहां y रहने दो, -2, यहां x की जगह पे y रखेंगे और y ये रहा, तो 2y स्क्वायर, आगे है ही y स्क्वायर। इसका मतलब y माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। y कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 3y इक्वल टू 0, यहां से y बराबर 0 और यहां से y बराबर 1/3। अब आपने यहां क्या देखा है? x बराबर y, दोनों सेम है, इसका मतलब x बराबर 0 और x बराबर 1/3। अगर मैं 0 रखता हूं तो यहां आंसर कोई 0 है ही नहीं, टोटल 0 हो जाता। तो स्वाभाविक है ये पॉइंट तो होने से रहे, पॉइंट यही हो सकते हैं। तो हमारे जो पॉइंट मिले 1/3 और 1/3। अब वो क्या कह रहा है? मैक्सिमम वैल्यू। तो हम क्यों देखें कि मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा? उसने खुद ही कह दिया मैक्सिमम, हमें तो वैल्यू निकालनी है। आइए तो एक्स वाई का मान यहां रख के देखते हैं, जो आंसर आएगा वही इसका ठीक राइट आंसर होगा। तो रख दीजिए इसमें एक्स वाई, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, यहां 1/3, 1/3, 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3, 1/9, और ये हो गया एलसीएम यहां 3 -1 अर्थात 1/9, और यहां 1/3, 1/27। ए इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा? प्लीज एक छोटा सा कमेंट, अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर बताया करें, ठीक है? मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा कि कहां से ढूंढें, नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट कर दीजिए, उसी कमेंट में मैं उस टॉपिक की लिंक भेज दूंगा। जैसे सपोज करो आप जैकोबियन सर्च कर रहे हैं, नहीं आ रहा, तो आप लिखिए जैकोबियन बीएससी मैथ्स अलीगढ़, तो सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। कोई भी टॉपिक आप सर्च करें, चैनल का नाम जोड़ दें, वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। आप बीएससी अलीगढ़ लिख देंगे तो आ जाएगा, मैथ अलीगढ़ लिख देंगे तो आ जाएगा, अलीगढ़ शब्द अगर आप लगा देंगे तो सारी वीडियो ऊपर निकल के आ जाती हैं, ठीक है? आइए तो क्वेश्चन 6 आ गया अब जैकोबियन का। मैंने जैकोबियन पूरा डिटेल में डिफाइन किया है, हर क्वेश्चन कराया है, बस आपको सर्च करने की देर है। जैकोबियन बीएससी मैथ्स अलीगढ़, ऐसे ही आप मैक्सिमा मिनिमा भी पूरा सर्च कर सकते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है? ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स बराबर वाई बराबर, और ये पूछ रहा है पहले तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फिर अगर u बराबर 1 और v बराबर -1 रख दें तो ये ऑप्शन है। एक ही दो क्वेश्चन थे, मैंने एक ही जगह लिख दिए हैं। आइए तो सबसे पहले इसे हम कैसे खोलते हैं ये देखते हैं। डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, डेल एक्स अपॉन डेल यू और डेल एक्स अपॉन डेल वी। इस x का इन दोनों के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करो, एक रो तैयार।
अब इस y का करो इन दोनों के रेस्पेक्ट नीचे डेल y अपॉन डेल u और डेल y अपॉन डेल v बास, और मैट्रिक्स में रख देते हैं। अब x बराबर क्या दे रखा है यहां पर, u ब्रैकेट में 1 प्लस v, तो डेल x अपॉन डेल u निकालोगे तो u का 1 प्लस v, और डेल x अपॉन डेल v निकालोगे, इसका 0 इसका क्या हो जाएगा 1, u का 1 तो 1 प्लस v, और v के रेस्पेक्ट करोगे 1 तो केवल u। y इक्वल दे रखा है v 1 प्लस u, डेल y अपॉन डेल u निकालोगे, u का 1 क्या बचा v, डेल y अपॉन डेल v निकालोगे, v का 1 क्या बचा 1 प्लस u। सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं। डेल u ओवर डेल x आपका आया डेल x अपॉन डेल u 1 प्लस v, और डेल x अपॉन डेल v आया u, डेल y अपॉन डेल u आया v, और डेल y अपॉन डेल v आया 1 प्लस u। इंटर की तरह हल करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये आंसर है, सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस u प्लस v प्लस uv माइनस uv, ये कट गया, 1 प्लस u प्लस v, ये आंसर हो गया इसका, सी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन तैयार। दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा यदि u बराबर 1 और v बराबर -1, u की जगह पे 1 रख दीजिए, v की जगह पे -1 रख दीजिए, तो वैल्यू क्या होगी 1। अब वैल्यू यहां देख लीजिए, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और देखते हैं। क्वेश्चन 7 में ये दे रखा है u1 इक्वल दिस और u2 इक्वल दिस, तो ये पूछ रहा है, पहले इसे खोल लेते हैं। डेल u1 u2 अपॉन डेल x1 x2 इक्वल u1 का करो इन दोनों के रेस्पेक्ट, तो डेल u1 अपॉन डेल x1 और डेल u1 अपॉन डेल x2। अब u2 का करो इन दोनों के रेस्पेक्ट, तो डेल u2 अपॉन डेल x1 डेल u2 अपॉन डेल x2। वैल्यू देखिए u1 और यहां x1 है, स्वाभाविक है, यानी ऐसी वैल्यू दे रखी है, तो डेल u ओवर डेल x1 यहां से निकल जाएगा, क्योंकि x1 है, u1 के रेस्पेक्ट x1 का फंक्शन है, तो ये पॉसिबल है। आप लिखेंगे डेल u1 अपॉन डेल x1। अब डेल u1 को x2 के, और x2 तो यहां है ही नहीं पूरे में, तो क्या होगा 0। अब डेल u2 अपॉन डेल x1, या को x1 के रेस्पेक्ट करूं तो x1 तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब 0, और इसका x2 के रेस्पेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर x2 है, तो पॉसिबल है डेल u2 अपॉन डेल x2। हल कर लीजिए, इसकी गुणा इसमें, डेल u1 अपॉन डेल x1 इंटू डेल u2 अपॉन डेल x2, ये 0, तो यही आंसर है। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, डेल uv अपॉन डेल xy, तो डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y। अब v का करो इन दोनों के रेस्पेक्ट, डेल v अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y। यहां u को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x साइन y कांस्टेंट। अब u का y के रेस्पेक्ट करेंगे तो e की पावर x कांस्टेंट साइन y का cos y। और v का करो x के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहां 1 आएगा, इसका 0, और डेल v ओवर डेल y करेंगे तो इसका तो 0 लॉग के अकॉर्डिंग होगा, 1 अपॉन साइन y का cos y, इसका मतलब cot y हो गया, तो यहां आएगा cot y। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, e की पावर x साइन y इंटू cot y, -1 की इसमें करोगे e की पावर x cos y, ये इससे साइन कट गया, क्या बचेगा cos y माइनस e की पावर x cos y, ये दोनों कट गए, आंसर आया 0। डी इज द राइट आंसर। 2 क्वेश्चन मैंने वैसे करा दिए हैं, सबसे पहले में 2 क्वेश्चन थे और इससे पहले में भी 2। इस प्रकार आज आपके मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लिए जैकोबियन और मैक्सिमम मिनिमम के। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, नहीं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये जरूर कमेंट करना। ठीक है।